डियर स्टूडेंट, MEVN के ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक का। तो देखिए, सर्वप्रथम आप ध्यान रखिए कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं और कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कारक की कुल संख्या 8 है, अर्थात कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में से आपको केवल 3 भेद आपके सिलेबस में दिया गया है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। 3 ही आपको भेदों को पढ़ना है और 3 भेदों के अंतर्गत ही आपको ध्यान रखना है। जैसे तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति में आपके संस्कृत के केवल 2 ही सूत्र दिए गए हैं। जैसे सहयुक्ते प्रधाने च तृतीया, सह सार्थक के अर्थों में तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद एनांग विकार, अर्थात रोगी के किसी अंग में अगर विकार हो, परिवर्तन हो, तो वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति के 2 सूत्र आपको दिए गए हैं और चतुर्थी के अंतर्गत आपको केवल 1 ही सूत्र आपको दिया गया है। रुच्यर्थानाम प्रीयमाण चतुर्थी, तो आपको चतुर्थी में केवल 1 दिया गया है और यहाँ आपको 2 दिया गया है। और पंचमी के अंतर्गत भी आपको 1 सूत्र दिया गया है, भीत्रार्थानाम भयमान पंचमी। तो ये आपको सूत्र आपके दिए गए हैं और इन्हीं सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है, आपको पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के दिए गए सूत्रों को पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। तो देखिए, तृतीया विभक्ति के पहले सूत्र में आप देखेंगे तो सहयुक्ते प्रधाने, यह आपका सूत्र है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सह के अर्थों में, जैसे सह है, साकम है, सार्धम है और समम है, इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दिया गया है, शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छत, अर्थात शिष्य गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो आप देखिए यहाँ सहयुक्ति, सहयुक्ति माने साथ में चलने पर, साथ से युक्त में क्या होता है, प्रधानता होती है। हाँ, प्रधानता किसकी है, यहाँ गुरु के साथ चलने की प्रधानता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शिष्य विद्यालय तो जाता है, लेकिन किसके साथ जाता है, गुरुणा साथ, अर्थात गुरु के साथ जाता है। तो सहयुक्ति में क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। फिर अगला उदाहरण है आपका, राम सीतया साकम वनम अगच्छत, अर्थात राम सीता के साथ वन गए, वन को जाते हैं। तो यहाँ साथ है, सहयुक्ति प्रधान है, तो राम सीतया साकम, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। और अगला फिर उदाहरण आपका दिया गया है, हनुमान वानरे साकम सीताम अन्वेषत, हनुमान वानरों के साथ सीता की खोज करने में गए, अर्थात सीता की खोज के लिए गए। तो देखिए, जो स है, साथ है, वो किसका है, वानरे साकम, वानरों के साथ गए हैं। तो वानरों के साथ जाने में तृतीया विभक्ति है। इसके पहले के उदाहरणों में राम सीता के साथ बन गए थे, तो राम का सीता के साथ वन जाना, वहाँ संयुक्त प्रधान से तृतीया विभक्ति हो रही है। और शिष्य का गुरु के साथ स्कूल जाना, विद्यालय जाना, वहाँ भी उसके गुरु के साथ जाने में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण दे दिया गया, पुत्र के साथ पिता आता है, तो आपको इसका सहयुक्ति प्रधाने में संस्कृत में इसको बदलना है। तो आपको लिखना पड़ेगा पुत्रेण सह पिता आगतः, अर्थात पुत्र के साथ पिता आता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया विभक्ति का एक सूत्र है और सहयुक्ते प्रधाने में तृतीया विभक्ति होता है। अर्थात साथ चलने में, साथ जाने में, साथ आने में, साथ रहने में तृतीया विभक्ति का योग होता है। और अब बात करते हैं तृतीया विभक्ति के दूसरे सूत्र की, एनांग विकार की। तो देखिए, शरीर के जिस अंग में विकार हो, अर्थात रोगी के शरीर के जिस अंग में विकार हो, परिवर्तन हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मोहन कर्णेन बधिर अस्ति, अर्थात मोहन कान से बहरा है। तो आप देखिए, एक कान से भरा है तो उसके अंग में, अर्थात शरीर का अंग है कान, तो अंग में विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये एनांग विकार है, तो तृतीया विभक्ति होगा। जैसे वह आँख का काना है, अर्थात
सह अक्षमा काण, वह आँख से काना है। तो आँख से काना होने में एनांग विकार, रोगी की एक अंग में विकार हो रहा है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है तो इसका क्या होगा अनुवाद, सह पादेन खंजा, तो वह पैरों से लंगड़ा है। सह पादेन खंजा, पाद में अर्थात पैर में खंज है, विकार है, तो एक अंग में विकार होने के कारण ये तृतीया विभक्ति होगा। जैसे शकुनी पादेन खंजा, शकुनी पैर से लंगड़ा था तो इस वजह से एनांग विकार होगा, तृतीया विभक्ति होगी। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। तो चतुर्थी विभक्ति में आपको केवल एक सूत्र दिया गया है आपके कोर्स में, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, अर्थात रुच तथा रुच के अर्थ वाली वस्तुओं के योग में प्रसन्न होने की संप्रदान संज्ञा होती है, अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिशवे क्रीडनकम रोचते, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। तो देखिए जो रुचि है उनकी रुचि में रुच्यार्थानाम प्रियमाण, उनकी रुचि में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है क्या, लड्डू, उसमें उसकी रुचि है तो उस रुचि में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे छात्राय अध्ययनम रोचते, छात्र को अध्ययन करना अच्छा लगता है, तो अध्ययन करने में, अध्ययन में रुचि होने में चतुर्थी विभक्ति है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है सूत्र को कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत भी आपको एक ही सूत्र दिया गया है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, पंचमी होगा। तो अर्थात कहने का आवश्यक क्या है कि भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। आशय यह है कि जिससे भय हो और जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक सर्पाद विभेद, बालक सर्प से डरता है, तो जो जिससे वह डरता है वो क्या है, सर्प है, तो उस सर्प में, उस सर्प के डर में पंचमी विभक्ति होगी। असंजनात कस्य भयम न जायते, अर्थात असज्जन से किसको भय नहीं होगा, तो असज्जन से जो भय न होगा कहने का आशय है कि भय हो रहा है, जो दुर्जन होगा, जो दुष्ट आत्मा होगा, उससे तो हर व्यक्ति भय ही खाएगा, तो उस भय में पंचमी विभक्ति है। जैसे सज्जन दुष्टात् विभेद, सज्जन दुष्ट से भय खाते हैं, तो जो सज्जन भय खाते हैं किससे खाते हैं, दुष्ट से, तो दुष्ट से जो भय खाते हैं उस भय में पंचमी विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से आपके कोर्स में कारक के अंतर्गत तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति दी गई थी और उसमें से कुछ संस्कृत के सूत्र दिए गए थे जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।